नमस्कार। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? नमस्कार। आप सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? राजमाता अहिल्याबाई योग केंद्र द्वारा चल रहे इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सर्वप्रथम हम ईश्वर का ध्यान करके प्रार्थना करेंगे। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। हाथों को ज्ञान मुद्रा में कर लीजिए। आंखों को बंद कर लीजिए। पीठ को सीधी कर लीजिए। एक बार हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 बार ब्रह्मनाद करेंगे। दोनों हाथों को आपस में रफ करेंगे। आंखों के ऊपर लगाएंगे और आंखों को हथेलियों के अंदर धीरे से खोल लेंगे और हाथों को नीचे कर लेंगे। राजमाता अहिल्याबाई योग केंद्र द्वारा चल रहे इस शिविर में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरा नाम है सुवर्णा चतुर्वेदी। मैं हूँ तो रीवा से, लेकिन मेरा योग का अध्ययन चित्रकूट विश्वविद्यालय से चल रहा है। इस कारण मैं इस कार्यक्रम का संचालन चित्रकूट से कर रही हूँ। वर्तमान युग में आज का मेरा टॉपिक है योगा फॉर यूथ वेलनेस। वर्तमान युग में लोग अपने कामकाज में इतना बिजी हो गए हैं कि वह अपने स्वास्थ्य के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं। कहते हैं पैसा जीवन का जरूरी साधन है, परंतु पैसे के साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे हर कार्य बहुत ही आसानी और सरलता के साथ होंगे। इस
आज के इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में अधिक से अधिक लोग शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से असंतुलित हो रहे हैं। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें योग में कुछ ऐसे अंगों के बारे में बताया गया है जिनका हम नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो हम स्वस्थ और निरोगी रह सकेंगे। अब मैं आपको पतंजलि जी द्वारा बताए गए अष्टांग योग के बारे में बताने जा रही हूँ। पतंजलि जी ने अष्टांग योग बताया है। अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं। 8 अंगों के समूह को अष्टांग योग कहा जाता है। अष्टांग योग बताती हूँ आपको कौन कौन से होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन 8 अंगों का यदि हम नियमित अभ्यास करेंगे तो हमारा जीवन सुख और शांति से व्यतीत होगा। अब मैं आपको अष्टांग योग के एक एक विषय में चर्चा करते हुए बताऊंगी। अष्टांग योग का प्रथम अंग है अष्टांग योग का प्रथम अंग है यम। यम जो होता है वो हमारे कल्याण तो करता ही है, हमारे अंदर स्थिरता तो लाता ही है, हमारे साथ साथ समाज के लिए भी उपयोगी होता है। यदि हम यम का नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो वह हमारा कल्याण करेगा और समाज का कल्याण करेगा। यम के 5 भाग होते हैं, भाग या अंग कह सकते हैं। उसके 5 भाग या अंग होते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, गलत बोल दी हूँ। यम के 5 भाग होते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब हम इन पांचों के बारे में चर्चा करेंगे। अहिंसा का अर्थ होता है मन, वचन या कर्म से किसी की भी हिंसा ना करना। किसी को भी अपने मन से उसके बारे में गलत नहीं सोचना, गलत करने के बारे में नहीं सोचना और वचन से कभी गलत बोलना नहीं। ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द नहीं बोलना जिसके द्वारा किसी को कष्ट पहुंचे और ऐसे कभी कर्म नहीं करना जिनके द्वारा लोगों को कष्ट हो। इसी को अहिंसा कहा जाता है। यम का दूसरा भाग होता है सत्य। सत्य का अर्थ होता है असत्य से दूर रहना, ऐसा कार्य करना जिसके द्वारा असत्य ना हो, यानी मन, वचन और कर्म से हमेशा सत्य का ही पालन करना ही सत्य कहलाता है। अब इसका तीसरा भाग होता है अस्तेय। अस्तेय मीन्स होता है मन, वचन और कर्म से किसी की भी वस्तु को ग्रहण ना करना। इसको सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी की चोरी ना करना। यदि किसी की कोई वस्तु रखी है तो उसको प्राप्त करने की इच्छा ना करना या किसी के कर्म में कोई कष्ट ना पहुंचाना। उसके बाद यम का चौथा भाग होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ऐसा आचरण जो ब्रह्म प्राप्ति के लिए लाभदायक हो। इसका यदि हम ब्रह्मचर्य का नियमित अभ्यास करेंगे तो हमको असीम शक्तियों की प्राप्ति होगी। यम का 5वां अंग होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक चीजों का संग्रह ना करना। आज के जो हमारे युवा लोग हैं वो आवश्यकता से अधिक विचारों का संग्रह करते हैं जिसके द्वारा कई मानसिक बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। यदि हम आवश्यकता से अधिक विचारों का भी संग्रह करते हैं
तो वह हमारे लिए कष्ट ही पहुंचाएगा। इसीलिए हमें आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। अब मैं अष्टांग योग के दूसरे अंग नियम के बारे में बताती हूँ। अष्टांग योग का दूसरा अंग होता है नियम। नियम के भी 5 भाग होते हैं। उसका पहला भाग है सोच। सोच का अर्थ होता है शारीरिक, मानसिक और वैचारिक रूप से अपने आप को शुद्ध करना। यदि हम शारीरिक, मानसिक और वैचारिक रूप से शुद्ध रहेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। हमारा हर कार्य को करने में मन लगेगा, हमें किसी भी प्रकार के कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है इसी के ऊपर, तुम जैसा सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। यदि तुम सबल सोचोगे तो सबल बन जाओगे और निर्बल सोचोगे तो निवल बन जाओगे। अब मैं आपको नियम के दूसरे अंग संतोष के बारे में बताती हूँ। संतोष का अर्थ होता है हम जो कर्म करते हैं उसके द्वारा जितनी हमें फल की प्राप्ति हो उसी में संतोष कर लेना चाहिए। हमें उससे अधिक प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि हम संतोष नहीं रखेंगे तो हमारे मन में पीड़ा होगी, हमें मानसिक तनाव होगा। यदि हम संतुष्टि रख लेंगे तो हमें इन किसी भी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपको नियम के तीसरे भाग के बारे में बताना जा रही हूँ। तीसरा भाग होता है स्वाध्याय। स्वाध्याय जो होता है वो 2 शब्दों से मिलके बना होता है, स्व प्लस अध्याय। स्वाध्याय का सामान्य अर्थ हम कह सकते हैं स्वयं का अध्ययन करना। यदि हम स्वयं का प्रतिदिन 5 मिनट भी यदि हम अध्ययन करेंगे तो हमें अपनी शक्तियों का पता चल जाएगा। हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या हमारे लिए करना लाभदायक है, क्या नहीं है। यदि हमको यह पता चल जाएगा तो हम हर कार्य बड़ी आसानी से कर सकेंगे। स्वाध्याय का अर्थ ये भी होता है कि हम अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें। यदि हम अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो हमें कई प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होगी और फिर हम उसी ज्ञान को अपने ऊपर अपनाएंगे तो हमें किसी भी कार्य करने के लिए आत्मविश्वास मिल जाएगा। हमको किसी भी कार्य को करने के लिए डर नहीं लगेगा। यदि हम अच्छी पुस्तक पढ़ेंगे, अच्छी चीज़ों को सुनेंगे तो हमें हर कार्य करने में बड़ी आसानी होगी। अब नियम का चौथा अंग होता है तप। तप का अर्थ नहीं होता है तप का अर्थ ये नहीं होता है कि जाओ गुफाओं में ध्यान लगाओ और अपने आप को कष्ट पहुंचाओ। तप का अर्थ होता है हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें कष्टों को सहना। हाँ, तो तप का अर्थ होता है कष्टों को सहना। यदि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें कोई कार्य करना जरूरी है, मतलब उस कार्य को करने से ही हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, और यदि थोड़ा सा भी वो कठिन भी है तो हमें उसको लगातार अभ्यास के साथ करते रहना चाहिए। यदि हम उसका नियमित अभ्यास करेंगे तो हमें कठिन चीज भी बहुत आसान लगने लगेगी। इसीलिए योग में कहा गया है तप का अभ्यास करना चाहिए। अब मैं आपको नियम के 5वें अंग ईश्वर प्राणी ध्यान के बारे में बताऊंगी। ईश्वर प्राणी ध्यान का अर्थ होता है हमेशा यदि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमें सर्वप्रथम ईश्वर का ध्यान करके करना चाहिए, ईश्वर को समर्पित करके और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यदि हम ये कर्म कर रहे हैं तो हमको अच्छे ही फल की प्राप्ति हो या फिर हमारा कोई फायदा ही हो। यदि हम कर्म करें तो निस्वार्थ भाव से करें और भगवान को सामने रख के करें। यदि हमारा जो भी कार्य हम कर रहे हैं
वो अच्छा ही होगा। ऐसे सोच कर करें तो हमारे हर कार्य बड़ी ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाएंगे। योग में अष्टांग योग का तीसरा अंग जो होता है वो होता है आसन। हमें प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे के लिए आसन करना ही चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ निरोगी रह सकें, शारीरिक मानसिक संतुलन हमारा बना रहे। यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हमारा मन भी हमेशा खुशहाल ही रहेगा, और यदि हमारा मन खुशहाल रहेगा तो हम समाज में भी अच्छे तरीके से रह सकेंगे, और हमें चिड़चिड़ाहट भी नहीं होगी यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो। और उसके बाद आध्यात्मिक आता है। आध्यात्मिक रूप यदि हम इन तीनों का पालन करेंगे, मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तो हम आध्यात्मिक रूप से हमारा मन लग ही जाएगा। हमारा मन पूजा करने में, जप करने में बहुत ही आसानी से लग जाएगा। यदि हम कहीं भी कितनी भी भीड़ में बैठे रहेंगे फिर भी हमें ध्यान लगाने या कोई भी कर्म करने में कोई कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। अब मैं आपको इन सब योग के, अष्टांग योग के कुछ अंगों के परिचय अब मैं अष्टांग योग के कुछ अंगों के परिचय बताने के बाद अब मैं आपको कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास बताऊंगी जिनका यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो स्वस्थ और निरोगी रहेंगे, और स्वस्थ और निरोगी रहेंगे तो हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक चारों पक्ष बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो हमारा जीवन बहुत ही सुख और सुखदमय होगा। तो आइए मैं आपको कुछ आसनों का अभ्यास बताती हूँ। सर्वप्रथम यदि हम कठिन आसन नहीं कर सकते हैं तो हमें सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करनी चाहिए। यदि हम सर्वप्रथम सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करेंगे तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की पीड़ा या कष्ट का अनुभव नहीं होगा। तो आइए मैं आपको सूक्ष्म व्यायाम बताती हूँ। सर्वप्रथम हम हाथ का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। हाथों को सामने करके, दो उंगलियों को फैला करके, और बंद करना है और खोलना है। जब बंद करना है तो सांस लेना है, और जब खोलना है तो छोड़ना है। इसके बाद हम मुट्ठियों को बंद करके और गोल घुमाएंगे। इस अभ्यास को करने से कलाइयों के दर्द दूर होते हैं। एक ही कार्य को करते करते या फिर बहुत देर तक लिखते लिखते हमारी कलाइयाँ दर्द करने लगती हैं। यदि हम इसका अभ्यास करेंगे तो हमारी कलाइयों में दर्द नहीं होगा। इसी का एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। अब हम इसको ऐसे कोहनी को करके और सामने करना है। यदि हम इसका अभ्यास करेंगे तो हमारे कंधों के दर्द दूर होंगे।
इसी चीज को साइड में करेंगे। रुक जाइए। अब हम गर्दन का व्यायाम करेंगे, क्योंकि आज आज के युग में हम बैठे बैठे लगातार बैठे बैठे हमारे गर्दन में, कहीं हाथ में, कहीं पैर में दर्द उत्पन्न होता ही रहता है। तो इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए हमें शरीर के एक एक अंगों का बहुत ही अच्छे ढंग से अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि हमें कहीं भी कष्ट की अनुभूति ना हो। तो आइए मैं आपको गर्दन के कुछ व्यायाम बताती हूँ, जिसका आप अभ्यास करेंगे तो लगातार आप एक ही कार्य करते रहेंगे, तो उसमें भी आपको दर्द की अनुभूति नहीं होगी। सर्वप्रथम गर्दन को आगे पीछे करेंगे। इसके बाद साइड टू साइड करेंगे। इसके पश्चात गोल घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज। रुक जाइए। यदि हम सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास करेंगे तो हमें दिन भर आलस नहीं आएगा और नींद बहुत अच्छी आएगी, भूख भी बहुत अच्छी लगेगी। हमारे शरीर के सारे अंगों का व्यायाम भी एक ही साथ हो जाएगा। इसीलिए यदि हम प्रतिदिन कुछ करें चाहे ना करें, लेकिन हमें 3 से 5 सूर्य नमस्कार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से हमारे प्रत्येक अंग का अभ्यास हो जाता है। तो आइए अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। इस आसन को नमस्कार आसन कहते हैं। इस आसन को हस्तोत्तान आसन कहते हैं। इस आसन को दंड आसन कहते हैं।
अब सूर्य नमस्कार के अभ्यास के साथ साथ हमको कुछ व्यायाम का भी अभ्यास कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार में पूरे शरीर का व्यायाम तो हो जाता है, लेकिन कुछ बेंडिंग्स या स्ट्रेचिंग के लिए कुछ लोग और भी अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल आसन बताने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम वज्रासन करेंगे। वज्रासन का अभ्यास हम भोजन के पश्चात भी कर सकते हैं। वज्रासन का अभ्यास करने से हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है और भोजन बड़ी ही आसानी से पच जाता है। तो आइए अब मैं आपको वज्रासन के बारे में बताती हूँ। सर्वप्रथम एक पैर को मोड़ेंगे, उसके पश्चात दूसरे को मोड़ेंगे और हाथों को थाइस के ऊपर रख लेंगे और आंखों को बंद कर लेंगे। उसके पश्चात एक पैर को सामने लाएंगे और दूसरे पैर को भी लाएंगे। वज्रासन करने के पश्चात अब मैं आपको पद्मासन करवाऊंगी। पद्मासन का अभ्यास करने से अधिकतर घुटनों में दर्द और थाइस में दर्द होता है। यदि हम पद्मासन का अभ्यास करेंगे तो हमारे घुटने मजबूत होंगे और थाइस भी मजबूत होगी और हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। आज के युग के लोग इतना काम करने में बिजी रहते हैं, ऑफिसों में इतना वर्क रहता है कि वह नीचे नहीं बैठ पाते हैं, हमेशा चेयर में बैठकर ही कार्य करते रहते हैं, जिसके कारण उनके पैर अकड़ जाते हैं और दर्द होता है। तो यदि हम इन कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे तो हमारे दर्द और जकड़न नहीं होगी। तो आइए अब हम पद्मासन करते हैं। उसके पश्चात एक एक पैर को खोलकर सामने करेंगे। अब पद्मासन के अभ्यास के बाद मैं आपको उष्ट्रासन के बारे में बताऊंगी। जैसे हमने पैरों के आसन किए, तो पैरों के आसन करने से जो हम एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं तो उसके कष्ट दूर होंगे। अब उसके बाद मैं आपको उष्ट्रासन के बारे में बताऊंगी। उष्ट्रासन जो होता है, हम इतना कार्य करते हैं कि हमारे पीठों में दर्द होने लगता है। लगातार एक ही स्थिति में बैठने के कारण पीठ भी जकड़ जाती है। तो यदि हम उष्ट्रासन का नियमित अभ्यास करेंगे, 30 सेकंड से 1 मिनट तक यदि हम करेंगे तो हमारे पीठ में जकड़न और दर्द नहीं होगी। तो आइए उष्ट्रासन करते हैं। सर्वप्रथम वज्रासन में जाएंगे, एक पैर को मोड़ेंगे, उसके बाद दूसरे पैर को मोड़ेंगे, उसके बाद घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे और एक एक हाथ को पीछे ले जाके पैरों को पकड़ना है और गर्दन को पीछे लटका लेना है। उसके पश्चात सर्वप्रथम गर्दन सामने आएगी। जो हाथ पहले गया था उसको पहले वापस लाएंगे, जो हाथ बाद में गया था उसको बाद में वापस लाएंगे और बैठ जाएंगे और वज्रासन को खोलेंगे।
पहले एक पैर सामने करेंगे, फिर दूसरा पैर सामने करेंगे। अब हमने बैकवर्ड बेंडिंग की, इससे जकड़न दर्द दूर होती है। उसके बाद पीठ में हमारे बहुत खिंचाव सा उत्पन्न होता है, तो खिंचाव को दूर करने के लिए हमें शशांक आसन का अभ्यास करना चाहिए। यदि हमारी पीठ जकड़ जाती है और एकदम से खिंच जाता है, यदि हम शशांक आसन का अभ्यास करेंगे कम से कम 30 सेकेंड से 1 मिनट तक, यदि हम इसका अभ्यास करेंगे तो हमारे ये दर्द बहुत ही आसानी से दूर हो सकेगा। तो आइए हम शशांक आसन करते हैं। सर्वप्रथम वज्रासन में जाएंगे। इसके पश्चात दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, गहरी लंबी सांस लेते हुए। सांस को छोड़ते हुए सामने झुकना है, बॉडी को खींचते हुए, और जितनी आसानी से सामने झुक सकते हैं झुकिए। सबसे पहले गर्दन को ऊपर करना है, उसके बाद हाथों को ऊपर करना है, और फिर हाथों को नीचे कर लीजिए और पैरों को सामने खोल लीजिए एक एक करके। इसके पश्चात अब मैं आपको खड़े होकर किए जाने वाले कुछ आसन बताऊंगी, क्योंकि एकाग्रता की बहुत कमी हो जाती है कभी कभी। यदि हमारे अंदर बहुत विचारे चलते रहते हैं तो हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं किसी भी विषय में। तो हमें एकाग्रता को बनाए रखने के लिए हमें कुछ आसनों का भी अभ्यास करना चाहिए। तो आइए मैं आपको कुछ आसन बताती हूँ। सर्वप्रथम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को साइड से धीरे धीरे उठाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, लॉक करेंगे और पंजों के बल आ जाएंगे, और हाथों को जितनी आसानी से खींच सकते हैं ऊपर की तरफ खींचिए, और दृष्टि को किसी एक बिंदु पर स्थापित करिए जिससे कि हमारी एकाग्रता बने। उसके पश्चात एड़ियों को नीचे रखेंगे, धीरे से दोनों हाथों को खोल लीजिए, धीरे से साइड में लाएंगे, इसके पश्चात नीचे ला लेंगे। अब खड़े होकर ही करने वाले अभ्यास में हमें वृक्षासन का अभ्यास भी करना चाहिए। यदि हम वृक्षासन का अभ्यास करेंगे तो हमारे अंदर एकाग्रता आएगी और पैरों में दर्द जो होता है थाइस में, वो भी दूर होगा। तो आइए हम वृक्षासन का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले पैर को उठाकर थाइस में रखेंगे, उसके पश्चात दोनों हाथों को धीरे साइड में ले जाएंगे और धीरे से ऊपर ले जाइए, और दृष्टि को किसी एक बिंदु पर स्थापित करिए और हाथों को जोड़कर रखिए और खींचिए जितना खींच सकते हैं हाथों को।
और कान से एकदम सटे हुए होने चाहिए हाथ। अब धीरे से वापस आना है, हाथों को साइड में लाइए और नीचे कर लीजिए और पैर को धीरे से नीचे करेंगे। अब इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। धीरे से हाथ को साइड में लाएंगे और हाथ को नीचे कर लेंगे। पैर को खोल लीजिए, बैठ जाएंगे। अब हमें कुछ आसनों के अभ्यास के साथ साथ हमें मानसिक शांति के लिए हमें ध्यान, जप और प्रणव ये सारे अभ्यास करने चाहिए। यदि हम प्रतिदिन कम से कम यदि गायत्री मंत्र का एक माले में यदि करेंगे तो प्रतिदिन यदि हम करेंगे तो इससे हमें शांति की प्राप्ति होगी और हम किसी भी चीज को कंसंट्रेट करने में आसानी मिलेगी। तो इसीलिए हमें प्रतिदिन जप भी करना चाहिए। जप और इन सब के पश्चात हमें कुछ प्राणायाम का भी अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि बाहरी व्यायाम के लिए हम आसन तो कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक व्यायाम के लिए भी हमें कुछ अभ्यास करने चाहिए। तो यदि हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो हमारे श्वसन क्रिया सही ढंग से सुचारू रूप से चलेगी और फेफड़े संबंधी रोग नहीं होंगे। तो आइए हम कुछ प्राणायाम का भी अभ्यास करते हैं। आइए हम सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद कर लीजिए। गहरी लंबी सांस लेना है और उसके पश्चात झटके से धीरे धीरे छोड़ना है। कपालभाति का अभ्यास करने से कब्ज रोग दूर होता है और फेफड़ों में जो फंस जाता है वो भी दूर होता है। अब उसके पश्चात हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से सर्दी, सर दर्द जैसे रोग दूर होते हैं। यदि हम आज के लोग यदि किसी भी कार्य को करते रहते हैं एक ही टाइम तक और उसके पश्चात उनके सर में दर्द होने लगता है और आँखों के रोग भी हो जाते हैं। तो यदि हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे तो हम इन कष्टों से दूर रहेंगे। तो आइए हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में बनाएंगे। उसके बाद अंगूठों को दाहिनी नाक में रखेंगे और 2 उंगलियों को बाईं नाक में रखेंगे। सबसे पहले बाईं नाक से सांस लेंगे
तो दाहिनी से छोड़ेंगे और दाहिनी से लेंगे तो बाईं से छोड़ेंगे। इसी अभ्यास को प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 बार करना चाहिए। रुक जाइए। अब हम कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए किसी भी सुखद आसन में बैठ जाइए और आंखों को बंद कर लीजिए। पीठ सीधी कर लीजिए। मंत्र उच्चारण करके कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रफ करेंगे और आंखों में लगाएंगे और आंखों को खोल लेंगे। आप सभी लोगों को धन्यवाद जो आपने सुना, और राजमाता अहिल्याबाई योग केंद्र को बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को धन्यवाद।